राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राधा कहती है कृष्ण से, मैंने तुम्हारी विडंबना पर विचार किया। कृष्ण ने कहा, होता तुम ही बताओ राधा, तुम्हें नहीं लगता कि हम नियति के विरुद्ध जा रहे हैं? यही कारण है कि हमारे विवाह के लिए एक शुभ मुहूर्त तक नहीं मिल रहा है। और फिर राधा कहती है, जो तिथि ऋषियों को भी मान्य नहीं, वो तिथि भला उचित कैसे हो सकती है? और फिर कृष्ण कहते हैं राधा से, इसका अर्थ है कि तुम मान गई कि हमारा विवाह इस तिथि पर नहीं होना चाहिए। और फिर राधा कहती है, हाँ कृष्ण, मैं मान गई हूँ। और फिर राधा कहती है, परंतु इससे पहले कि सबको मेरे निर्णय पर बोध हो, तुम्हें मेरा एक कार्य करना पड़ेगा। और फिर कृष्ण कहते हैं, जो भी चाहती हो निश्चिंत होकर कहो, वो कार्य मैं अवश्य करूँगा। और फिर राधा कहती है, हमारे विवाह की जितनी प्रतीक्षा हमें थी उतनी ही सभी को भी थी। उन्हें ज्ञात होगा कि हमारा विवाह पूर्णिमा की तिथि पर नहीं हो रहा है तो सब कितने आहत होंगे, और सबसे अधिक आहत होंगी यशोदा मैया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज रात्रि ही तुम उनके स्वप्न में आओ और उन्हें अपने बालपन की सभी लीलाएं दिखाओ। केवल एक बार उन्हें प्रसन्न कर दो। और फिर कृष्ण कहते हैं, अवश्य यही तुम चाहती हो तो आज रात्रि ही ये कार्य हो जाएगा। और फिर राधा कहती है, तुम्हारे यौवन का अंग तो मैं हूँ ही, परंतु आज रात्रि तुम अपने बालपन का मुझे अपना अंश भी बना लेना। तुम्हारी लीला देखने का सौभाग्य मैं भी लेना चाहती हूँ, यशोदा मैया के स्वप्न में आकर। तो फिर कृष्ण कहते हैं, उचित है, आज रात्रि मेरे बालपन की लीलाएं मैया भी देखेंगी और तुम भी देखोगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, देवी पार्वती कहती हैं, महादेव, राधा के हृदय में चल क्या रहा है? पहले तो यहाँ आकर हम सभी को आश्वासन दिया कि विवाह अवश्य होगा, और उसके पश्चात अभी कृष्ण के पास जाकर वो ये कह रही है कि इस पूर्णिमा तिथि पर ये विवाह नहीं होगा। और कहती है, महादेव, राधा को ये ज्ञात है ना कि इस पूर्णिमा तिथि के बिना और कोई मुहूर्त ही नहीं है। राधा ने हमसे जो कहा, क्या वो सत्य है, या जो कृष्ण से कह रही है वो सत्य है? और फिर महादेव कहते हैं, थोड़ा धैर्य रखो गौरी, संभवतः हम वो देखने वाले हैं जो इस संसार में इससे पहले कभी घटित नहीं हुआ और ना ही इसके बाद कभी घटित होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि यशोदा मैया कृष्ण के बालपन की फाइलें देख रही होती हैं और स्मरण कर रही होती हैं बालपन की लीलाएं। और फिर तभी नंद जी आ जाते हैं, कहते हैं, मुझे आज भी वो दिवस स्मरण है जब पहली बार कान्हा ने मुझे बाबा कह के पुकारा था। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि और कहते हैं आगे, यशोदा, मुझे अब भी स्मरण है जब हमारा लल्ला छोटे छोटे पाँव में ये पायल पहनकर सारा दिन इधर उधर घर में दौड़ता रहता था। और फिर यशोदा कहती, हाँ आर्य, और कहती है, केवल कान्हा के बालपन की वस्तुओं को ही नहीं किंतु उससे जुड़ी हुई हर स्मृति को भी मैंने अपने हृदय में सहेज कर रखा है। और कहती है आगे यशोदा मैया, ये समय का पहिया कितनी शीघ्रता से आगे चलता है ना आर्य। और कहती है, मेरा लल्ला जो कल तक मेरी उंगली थाम कर चला करता था और आज इतना बड़ा हो गया है कि उसका विवाह होने वाला है। और फिर नंद जी कहते हैं, मुझे भी विश्वास ही नहीं होता। और कहते हैं, समय देखो कैसे भागे जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो कल ही की बात हो जब मैंने तुम्हारे कान्हा के नामकरण के लिए समस्त गांव को निमंत्रण दिया था, और आज देख लो सबको उसके विवाह के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। और फिर यशोदा मैया कहती हैं, आज मुझे नेकों बार ये विचार आया मेरे हृदय में कि कदाचित एक बार मैं पुनः मेरे कान्हा के बालपन का हर एक पल जीने का अवसर मिल जाए मुझे। प्रसन्नता और वात्सल्य का हर वो पल एक बार पुनः मेरी झोली में आ जाए। और फिर कहते हैं, नंद जी, हमारे लल्ला ने बीते हुए कल को जितना सुंदर बनाया है। और फिर आगे बताते हैं, नंद जी देखो
रात्रि बहुत हो गई है, अब सो जाओ। कल विभीषण मंदिर भी तो जाना है। और फिर यशोदा कहती है हाँ आर्य। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं केवल आपके हृदय में ही नहीं, मेरे हृदय में भी बालपन की सभी स्मृतियाँ बसी हुई है और आज आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। बालपन की सभी स्मृतियाँ आज एक बार आप पुनः जिएंगी मैया। और फिर कृष्ण चुटकी बजाते हैं और तभी यशोदा मैया स्वप्न देखती हैं। ये रहा मेरे कान्हा के लिए स्वादिष्ट माखन। और फिर यशोदा मैया माखन खिलाती हैं और राधा भी स्वप्न में होती है और देख रही होती है कृष्ण के बचपन को। और तभी कृष्ण देख रहे होते हैं अपने बालपन में राधा को और प्रसन्न हो रहे होते हैं। तभी यशोदा मैया कहती है बाहर तो कोई भी नहीं है, फिर किसे देखकर तुम्हारे मुख पर इतनी प्रसन्नता आ गई। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि यशोदा मैया कहती हैं क्या हुआ लल्ला, और माखन चाहिए? और कहती हैं तू रुक मैं और लेकर आती हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण के बालपन को देख रही होती हैं और कृष्ण के समक्ष जाती हैं। और तभी कृष्ण कहते हैं क्यों राधे, तो प्रसन्न हो ना, यही तो तुम चाहती थी। मैया के साथ साथ तुम्हें भी मेरे बालपन की लीलाओं का आनंद प्राप्त हो रहा है। और फिर राधा कहती है हाँ कृष्ण प्रसन्न तो हूँ, किंतु ये लीला अभी समाप्त नहीं हुई है, अभी तो तुम्हें मेरी लीला का आनंद लेना है। और फिर कृष्ण कहते हैं अर्थात, और तभी राधा कहती है अर्थात तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। उससे पूर्व मैं अपने नन्हे से कृष्ण को अपने हाथों से माखन खिलाना चाहती हूँ। और फिर राधा माखन को प्रकट करती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण को माखन खिला रही होती हैं। और राधा कहती हैं धन्यवाद कृष्ण मेरी इच्छा का मान रखने के लिए और मुझे ये सौभाग्य देने के लिए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण को अपनी गोदी में उठा लेती हैं और कहती हैं अब मुझे मेरे सपन को पूर्ण करने का समय आ गया है कृष्ण। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा कृष्ण को लेकर एक अन्य स्थान पर जाती हैं। और कृष्ण कहते हैं ये कौन सा स्थान है राधे, और यहाँ क्यों लाई हो तुम मुझे? और तभी राधा कहती है उतावले तो तुम बालपन से ही हो। और कहती है राधा तनिक प्रतीक्षा करो। और फिर अपने नेत्र बंद करके कहती हैं मैं राधा रानी कैलाश में उपस्थित आप सभी देवी देवताओं को मैं आवाहन करती हूँ, कृपा करके आप सभी मेरे समक्ष प्रकट होइए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहते हैं अंततः राधा रानी का बुलावा आ ही गया, अब हमको बिना विलंब प्रस्थान करना चाहिए। और फिर देवी पार्वती कहती है परंतु ये सब हो क्या रहा है महादेव? और कहती हैं देवी पार्वती हमें भी इस लीला का बोध करवाइए। और फिर महादेव कहते हैं मैंने कहा था ना गौरी कि ऐसा कुछ घटने जा रहा है, इससे पहले संसार में कभी नहीं घटा और ना ही पुनः कभी घटित होगा, परंतु उस अद्भुत लीला का आनंद मेरे व्याख्यान से अधिक तुम्हें अपने नेत्रों से देखने में आएगा। और फिर तभी राधा कृष्ण अपने नेत्र बंद कर लेते हैं और देख रहे होते हैं सब कुछ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा के आह्वान पर सभी देवी देवता प्रकट हो जाते हैं राधा कृष्ण के समक्ष। और फिर महादेव कहते हैं प्रणाम राधा रानी, प्रणाम आराध्य। और फिर देवी पार्वती कहती हैं राधा अब मुझसे और प्रतीक्षा नहीं हो रही है, आप हमारी जिज्ञासा का अंत कर दो। तुम्हारा और कृष्ण का उनके बाल रूप में यहाँ आना और अकेलापन और हम सबका आवाहन। और फिर राधा कहती है कृष्ण आज मुझे और यशोदा मैया को उनके स्वप्न में बापनी बाल लीलाएं दिखा रहे थे, परंतु आज मैया के स्वप्न में जो तिथि है वो उसी मुहूर्त की तिथि में है जो मेरे और कृष्ण के विवाह के लिए सबसे योग्य है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे।
तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।